पूछा मैंने मुझको नजर लग गई आया तेरा उसने फिर लगा आगे 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 बढ़ने आगे बढ़ने आगे आगे बढ़ने कुछ चाहिए मुझे क्यों कुछ यहाँ पे आ रहे हैं फोन आ रहा है बाबे। हेलो हाँ राजे क्या हाल है। हाँ बोल। हाँ आ रहा हूँ मैं बस निकल ही रहा था यार वर्ष कंप्लीट कर रहा था। पहुँचो पहुँचो तुम लोग पहुँचो आ रहा हूँ मैं भी। डन डन बाबे जय बोले जय बोले। इसे डन करते हैं फटफट। बोलो हर हर महादेव। अबे परसों की तो बात है न्यूज़ आई है इंस्टाग्राम पे। अबे सीन करते हैं क्रेजी यार साइफर करेंगे भाई ये प्रखर है भाई और डाल ले बाप से बढ़िया दो भाई आ गए मतलब ना उसको ढीठ लौंडा दौर किसी और का फिर इसलिए बैठा मौन हूं मुझको मेरे गली के ये लड़के ऐसे घूरते वो ज्ञान दे रहे मुझको जो खुद नशे में चूर थे पी के वो दारू कहते किसका भूत उतारू बता किसके मारू छुरी और किसका सर फाड़ू बाबे चट्टू के तेरी सैलरी से महंगे पहनने जूते ब्रदर आई नो आई एम स्टूपिड गाने बजा के सुनता हूँ लूप पे बहुत खुश पहला गाना पोछा टू के तेरी सैलरी से महंगे पहनने जूते कोई निकाले कमी कोई खरोचे काम बाप ताने मारे तू पे नहीं पहुंचेगा मैं भी जिद्दी खुद चुने रास्ते धीरे धीरे चल दिया मंजिल की तलाश में मुझे भी पता था कुछ तो मुझ में खास है दिखता नहीं है लेकिन रहता मेरे साथ है वही तो पास है वही तो खास है और है पॉप सुना और हाँ बहुत ज़्यादा सुना है भाई इसका टेम्पो चार हो गया बताओ भाई क्या सीन। तो भाई ये लहर चल रही है पीछे लहर द मूवमेंट और ये हम लोगों का एक रैप साइफर है जो हम लोग हर संडे करते हैं यहाँ पे हॉस्कास में और बेसिकली ये सारे बंदे रैप आर्टिस्ट हैं। कुछ लोग मतलब ऑलमोस्ट सारे ही सीख रहे हैं वैसे तो लर्निंग कभी रुकती नहीं है तो सब सीख ही रहे हैं और जो सीखा है वो परफॉर्म कर रहे हैं। दे डू रैप सो रैप इज़ रिदम एंड पोइट्री जो ये चल रहा है पीछे और यहाँ पे कुछ लोग फ्री स्टाइल कर रहे हैं कुछ लोग लिखा हुआ करके लाते हैं बंदे बड़ी दूर दूर से आते हैं भाई। सो दिस इज़ द सीरियस शिट विच वी आर डूइंग। सो ये रियल हिप हॉप कल्चर है भाई। तो हम लोग यहाँ पे बस आते हैं और जो हमारे मन में चल रहा है रिदम एंड पोइट्री को लेके वो बंदा स्पिट करता है अपना एक्सप्रेस करता है एट इट्स फुलेस्ट। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है तो बंदे सिर्फ रैप कर रहे हैं तो जहाँ तक उसका मन करता है जहाँ तक मतलब वो कंफर्टेबल जोन पकड़ पाता है एक बंदा यहाँ पे जिससे कि वो खुल के कर सके एक कंफर्ट जोन तक पहुँचता है रेगुलर कल्चर में आके जिससे कि उसकी दोस्ती होती है आसपास के बंदों से उनमें उठता बैठता है और उनके साथ जब फ्री स्टाइल करना शुरू करता है तो यार वो थोड़ा खुल के एक्सप्रेस कर पाता है। काफ़ी बंदे आउट ऑफ फियर नहीं एक्सप्रेस कर पाते पहले दिन दूसरे दिन तो इसलिए कल्चर में रहना बहुत ज़रूरी है भाई और ये कल्चर है विच वी कॉल लहर द मूवमेंट। दिल्ली वाले लौंडे वाइब कटे रात में सारे सोते बाबे हम तो जगते रात में दिल्ली वाले लौंडे वाइब कटे रात में सारे सोते बाबे हम तो जगते रात में be a vibe boys be a vibe boys दिल्ली वाला स्लैंग गलत ना boys be a vibe boys be a vibe boys दिल्ली वाला स्लैंग
गलत अपना स्टाइल बॉय बाबा ने रोल किया मैंने किया है बूम या स्कूटी भगाता मैं मूवी चले जैसे धूम या चारों तरफ मेरे धुआं धुआं सर घूम गया सर मेरा घूम गया पैसे नहीं दोगी? मैं 10 का देना पागल लड़की ये लीजिए अंकल जी, और कुछ याद करो। बहुत सब याद ना आ रहा। मेरा नाम अर्षित है और मैं पुनीत का छोटा भाई हूँ। ये हमारी शॉप है ऐसी और नॉर्मल, और अंदर उसका हमारा लास्ट वाला कमरा है, उसमें उसने अपना स्टूडियो बना रखा है, छोटा सा अपना बजता रहता है वो अपना। और वो आज से मतलब बहुत पहले से म्यूज़िक कर रहा है। मैं बता रहा हूँ ना अभी आपको, बहुत ज़्यादा पहले से। मैं जब बहुत छोटा था ना, मैं बता रहा हूँ स्कूल टाइम से, जब मैं 5th या 6th में था, जब से हिप हॉप कर रहा है भाई। पहले उसकी स्टार्टिंग थी गिटार से, गिटार बजाना सीखा पहले उसने। आगे ही ना एक टीचर थे यहाँ पे सूरज सर, उससे। फिर पहले सिंगिंग करता था वो, जैसे कोई भी पिक्चर गाना गा रहा है गिटार पे से, फिर धीरे धीरे जाके ऐसे हिप हॉप बढ़ता रहा। एक दोस्त के यार दोस्त भी है रैपर, जो आज की डेट में बहुत, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो बहुत आगे पहुँच गए हैं। और ये अब ऐसी है, ठीक है, बढ़िया है, चलता रहेगा जैसा भी है। आर्टिस्ट एक नंबर है भाई, ऐसा बढ़िया, बस ऐसे। नहीं वो जैसे कि मेरे को कहीं जाना है, बाहर कहीं काम से जाना है, तो वो बैठ जाएगा, वैसे नहीं तो मैं चलाता हूँ। इसका बिल्कुल मन नहीं है। ये भाई मैं बता रहा हूँ ना आपको, हिप हॉप ही है बस, ये हिप हॉप के अलावा कुछ नहीं कर सकता, ये तो मेरे को पता है। छोटा भाई हूँ मैं, बहुत जानता हूँ उसको, आज से नहीं बहुत पहले से, ऐसा है बस। मेरा नाम है पुनीत सिंह एंड मेरा स्टेज नेम है ढीठ लौंडा। रैप क्यों करता हूँ? रैप मैं इसलिए करता हूँ भाई, रैप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है मेरे को, और दूसरा मेरी पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसी ही रही है बस थोड़ी, तो उस पर मेरे को लिखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जब वो आउटपुट आता है ना बाहर, तो उसका सेटिस्फैक्शन बहुत अलग है सुनने का, वो मैं ऐसे बता नहीं पाऊँगा। बट हाँ, रैप करने की मेरे पे बहुत सारी वजहें हैं, उसमें से एक ये है कि मेरा पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा फक्ड अप रहा है भाई। मेरे को रैप करते हो गए हैं 12 साल, 12 ईयर्स। जी रहे जवानी अलग ही दुनिया में, खुद के घर वालों को चकमा देकर, धूप में घूम काला चश्मा लेकर, वो कल की बातें करके भड़का देकर, भूले के राज में जीऊं मैं आज, मैं चिकन न लाता मैं बस वादे पर न बनना चाहता मैं तो किसी की तरह, मैं हुआ था पहला भी जज्बा लेकर चलना बस ट्रैक पे फैंक के ईगो और गली में देख चुका आसमां के हर आसमां में पर फैला के उड़े ये विचार सुधार निरंतर पारे, जो अंदर वो भार ना अंतर लारे, हम पर काबू धीरे धीरे मन पर पारे, कई लाखों कर मारे के झोले पे लारे के डोले पर नारे के बोले भिखारे, पूरे न्यूज़ फुल पॉलिटिक्स से भी कई आज भी टीवी पे शोले चला रहे, सुनी कितनी पीछे पीठ के बातें और मुंह पे कितनों के खोले पिटारे, नाम लेके हम तो भोले भंडारी कर रैप में तोप के गोले चला रहे। मतलब रैप से यार हम लोग जुड़ते हैं, और सच बताऊं तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हिप हॉप कल्चर, और उसी में जो उसका एक पार्ट है उस कल्चर का रैप, विच इज़ रिदम एंड पोइट्री, ये एक सेल्फ अवेयरनेस का रास्ता है ना। सो पीपल गेट सेल्फ अवेयर, मोर एंड मोर सेल्फ अवेयर व्हेन दे गो डीपर एंड डीपर इनटू दिस स्किल, और उतना ही जितना ज़्यादा वो खुद की स्किल पे काम कर रहे हैं, उतना ज़्यादा वो सामने वाले की स्किल को भी ईजिली समझ पाते हैं, तो इसलिए ये लोग आसानी से मिल जाते हैं और जुड़ जाते हैं। पास्ट भाई मेरा बहुत ज़्यादा रहा है डार्क, पास्ट इतना ज़्यादा डार्क रहा है कि हाँ, एक स्टोरी है मेरे पे छोटी सी बताना चाहूँगा। तो मेरा एक दोस्त था लक्की, हम दोनों ही मतलब बचपन से ही बहुत ज़्यादा ना घूमने फिरने में बहुत वो थे। तो मेरा दोस्त था, उसका दिमाग था थोड़ा ऐसा कि मतलब कोई चीज़ देखी वो उठा लेनी किसी की या कुछ को वो कर देना। तो हमने एक कांड करा था भाई बहुत तगड़ा। मैं था 14 साल का था मैं। तो हम एक मार्केट पे थे, वहाँ पे एक स्कूटी में चाबी लगी हुई थी भाई। उसने क्या करा, स्कूटी ऑन करी और हम लेके चले गए। हमने 2.5 महीना घुमाई भाई अपने ही वहाँ पे, जहाँ से हमने उठाई थी वहीं से अपना सारा करके सीन, और वहीं पे 2.5 महीने घुमाई। किसी ने हमें वहाँ पे मुखबरी दे दी भाई। अब भाई वहाँ पे पता लगा कि लक्की को ले गए हैं उठा के पुलिस वाले, अब वो मेरी तलाश कर रहे हैं। तो लक्की का फ़ोन आता है, उसने मेरे को बताया नहीं है ऐसे ऐसे हो गया। उसने बोला नॉर्मली मार्केट आ। मैं मार्केट गया, वहाँ पे उन्होंने पकड़ लिया। फिर मैं छोटा था भाई, तो मेरे को बाल सुधार गृह भेजा था मेरठ सूरजकुंड। मैं रह के आया था 29 डेज़। वो मेरी सज़ा थी, घर वालों ने बेल करवा ली थी।
देन वहाँ से निकला तो मेरे को ये था कि मेरे को यार कुछ करना है भाई लाइफ में ना। देन उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा भी हुआ है, वो ऐसे है, मैं थोड़ा सुनाता हूँ आपको। 14 में करीब बापू रापर का सपना बनना रैपर, वो बने कैसे, जेब में कम पैसे, ऊपर से हालत है खराब, रात पापा की डांट, कक्षा थी वो 8, स्टेज पे रैप स्टार्ट, गवर्नमेंट स्कूल आवारा गर्दी स्टार्ट, उम्र से बड़े दोस्त पास में खेले खेल, 14 में करीब बेल, बापू है मेरा शेर, किसी की नहीं है खैर, किसी से नहीं है बैर, ड्रीम्स करूंगा पूरे, जाने का पूरा शहर, जाना है काफी दूर, फैमिली को लेके कहीं लॉन्ग यू टूर। पीसफुल हो लाइफ, बीच पे सनराइज, होती एक्साइटमेंट, मेरा स्नीकर है तिनधारी, बैगी जीन गुची वाली, सर पे काली टोपी बावे, और हम रैपर हिंदुस्तानी, लेट्स गो। रैप से मैं बहुत कुछ चाहता हूँ भाई, रैप से मेरे को लगता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, खुद को भी चेंज कर सकता हूँ, अपने फैमिली के हालात भी चेंज कर सकता हूँ। तो रैप से तो मैं बहुत ही कुछ चाहता हूँ, हिप हॉप से भी बहुत कुछ चाहता हूँ। मेरे पे जो भी है मैं उससे क्या बना सकता हूँ। लाइक अगर आप यहाँ दिखाना चाहोगे पीछे भाई, ये मेरा BM है, यहाँ पे BM 800 पे रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं, ये मेरा behringer का साउंड कार्ड है। तो मेरे पे इतना कोई अच्छा सिस्टम नहीं है, बट मैं इससे भी आउटपुट निकालता हूँ। और मेरे को वीडियोस बनानी होती है तो दोस्तों को बुला लेता हूँ, किसी के आईफोन से शूट करवा लिया या कैमरे से शूट करवा लिया। तो मेरे को ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ रोक रही है, बट मेरे को ऐसा लगता है हाँ अगर पैसा हो तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ भाई, जितना भी कर रहा हूँ। जॉब यार मेरे को ना शुरुआत से ही, एक तो बिज़नेस फैमिली रही है भाई, पहले हमारी बड़ी दुकान थी, अब इधर कर ली है। तो मेरे को जॉब से तो शुरुआत से ही वो नहीं है कि मैं कर पाऊँगा। मैंने करने की कोशिश करी है, ऐसा नहीं है मैंने करी नहीं है भाई, मैंने कोशिश बहुत करी है, बट मेरे से जॉब वगैरह हो नहीं पाई है ज़्यादा, और मेरे को लगता भी नहीं कि आगे हो पाएंगी। करूँगा मैं, करना होगा कुछ, अपना बिज़नेस करूँगा, अपना काम करूँगा। जॉब 9 to 5 मेरे बस की नहीं है। यस भाई। मेरा आशा श्रीवास्तव। मैं पुनीत की मम्मी। दूसरा बेटा हर्षित। मैं जॉब करती हूँ। चाहते तो पूरा सपोर्ट करते हैं रैपर बने, और बाकी उसकी अपना ऊपर वाले की इच्छा है, वो बने ना बने, और बाकी वो खुद मेहनत करेगा तो बन ही जाएगा, पर उसके लिए थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। जॉब के लिए तो कहती हूँ, पर ये इंटरेस्टेड नहीं है जॉब में, इसको इसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जॉब करता भी है, इसका मन नहीं लगता तो आ जाता है। फिर हम भी ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं कि चलो। कौन जीता कौन हारा कौन बताए, मेरी जिंदगी की गाड़ी मेरा राम चलाए, मैं इस ढांचे से ही कर्म करा नाम बनाए, मैंने दिन रात जाग के बस काम करा है। यार देखो, एज अ करियर है ना, मैं कुछ टाइम पहले सोचता था कि करियर बन जाए यार रैप, मैं एक ऐसा फेमस आर्टिस्ट बन जाऊं कि स्टेज पे चढ़ा हूं और 10,000 लोग सुन रहे हो। तो वो चीज़ एक अलग है। अगर तुम हार्श रियलिटी में आते हो ना, तो तुम्हें पता चलता है कि भाई ये चीज़ एक अलग तरीका हो जाता है, और कमाने का जरिया एक अलग चीज़ हो जाती है। कुछ पता नहीं है कब तुम इतने बड़े आर्टिस्ट बन जाओगे, तुम कमाने लग जाओ, पर उससे पहले की जो जर्नी और लाइफ है, उसको तुम्हें स्टेबल करने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो एक छोटा मोटा काम पकड़ लो कि कोई नौकरी कर लो, भाई देखो हर चीज़ में टाइम निकालना पड़ता है। अगर तुम नौकरी कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हें 8 घंटे देने पड़ेंगे नौकरी के लिए, तभी तुम्हें पैसा मिलेगा। और एक रैप ऐसी चीज़ है जिसको तुम बहुत कम टाइम में करके ना बहुत कुछ सीख सकते हो और उससे कमा भी सकते हो, पर उसके लिए टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। ये चीज़ इंसान नहीं समझ पाता, मतलब बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जो नहीं समझ पाते, वो अच्छे होते हैं लिखाई में, पर वो छोड़ देते हैं उस चीज़ को। ये सबसे गंदा रीज़न है कि भाई मैं कमा नहीं पा रहा रैप से और मैं रैप नहीं करूँगा। भाई रैप कभी कमाने के लिए बना ही नहीं था, वो एक लोगों तक भाई मैं कहूँ तो ज्ञान फैलाने के लिए बना था। भाई देखो, अगर मैं अपनी रियल लाइफ की बात करूं तो भाई पिछले 8 साल से मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूं। तो मैं पिछले 8 साल से मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैं जॉब भी कर रहा हूं और जॉब के साथ साथ म्यूज़िक भी कर रहा हूं। बीच में 1-2 साल हुआ था कि मैं गाने नहीं ड्रॉप कर पाया था अपनी किसी सिचुएशन को लेके, तो उसके हिसाब से फिर मतलब थोड़ा बहुत ब्रेक भी हुआ, लेकिन उसके बाद मैं कंटिन्यू चल ही रहा हूँ। हर बंदा कहीं ना कहीं हासिल कर रहा है अपनी ज़िंदगी में यार, मतलब इस पार्ट के अलावा भी कोई गृहस्थ जीवन जी रहा है, कोई बंदा जॉब पे जा रहा है, कोई बंदा अपना बिज़नेस कर रहा है, या कोई बंदा हासिल कर रहा है, जो भी कर रहा है। मतलब रैप बनाने के अलावा भी, क्योंकि आपको पता है अंडरग्राउंड है तो यार यहाँ पे कोई पैसा नहीं है इतना, है ना कोई स्पॉन्सर मिलता है इतनी आसानी से, तो और बंदे भी इतने सारे हैं करने वाले, एंड इन लोगों का कंपैरिजन नहीं आपस में यार, एक से एक बंदा है, तो मतलब यार हसल तो है, तो बंदे को कहीं ना कहीं से पैसा कमाना ही होता है जब तक वो अपनी आर्ट से नहीं कमा पा रहा।
तो ये तो चलता ही है भाई। लोगों के रूप बदल के पड़े मत्थे पे कांच, दिल में चलते इन्हें मिलते नहीं बास, फिर जो करता लेता घंटा नहीं सांस, क्लिप में कर दूं जीरो बच लेके चांस, लड़के जो बैठे मरोड़ में घिस देता रोड पे सोचे बिना, सरपंच बदलते ही गेम चेंज, मेरा नाम ही सरपंच होता मेरे बिना, इनकी धड़कन रुक जाती जी बेस बजे, कार जे कांपे जी केस लागे, भीतर हम गाड़ी में रेस दबे, 30-83 भी रोज दाबे, न दादे नहीं चाचे की लोड, भाई बड़ा खड़ा बहुत पावे, शौक ना गांजे का नोट छापे, होले की कृपा बस मोच काटे, सलाम नहीं भीतर पाड़े, कभी मिनटा में बड़ा तेरा तितर बाजे, होटा में खड़े तेरे मित्र पर, ऐसे केस हमें बारे हमारी पित्तल जांचे, महीने में लौंडों की कोट की पेशी, साथ खड़े लड़के जो सब गलेशी, डील करूं हिंदी में फक विदेशी, किल करूं जाऊं दिखे निकल देश। एग्रेसिव नेचर मतलब यार चक्कर क्या है ना, मतलब ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मतलब थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा है हर चीज़ में। मुंह से बात नहीं करते वो, मतलब हाथों से बात होती थी, झगड़े कलेश लड़ाइयाँ। तो उस चीज़ को दबाने के लिए मतलब जॉनरा तो चुन लिया था, एलिमेंट चुन लिया था, रैप करना है, वो गलतियाँ नहीं करनी जो हमारे बड़ों ने करी है। तो उस चीज़ को दबाने के लिए, मतलब उस गुस्से को, उस एग्रेशन को पीने के लिए लिखना शुरू करा, और वो लिखाई में दिखता है एग्रेशन। बस रैप कर लो और उसमें ऐसी बातें लिख दो जो तुम्हें किसी के ऊपर भड़ास निकालनी है या फिर कुछ लड़ाई दिक्कतें हैं जो भी है, तो वहाँ दिख जाता है। तो वो मतलब एक बेस्ट तरीका है खुद को शांत रखने का। और हिप हॉप तो भाई तुम्हें पता है पीस यूनिटी से चलता है, तो वही चक्कर है कि मतलब या तो हाथों से बात कर लो या मुंह से बात कर लो। तो ये मुंह से ही मतलब बात करने का तरीका है मेरा। हाथ तो खुद पे ना चलता वो बस बाकी वो नस कमजोरों की सोरों की देते वो गुस्सा की कर, बोलना कितनों को पता की चल रहे वो जिस पे हट जाता वो रस्सा की तर, बिकता ठेकों पे आ सस्ता लिकर। थोड़ा सा ना एक जो रैपर होता है ना या जो आर्टिस्ट होता है वो कहीं ना कहीं किसी बैड इन्फ्लुएंस में अगर शुरुआत से ही पड़ जाता है ना, तो फिर वो उसके लूप में फंसता ही चले जाता है, वो और अंदर जाता ही चले जाता है धीरे धीरे। फिर या तो ऐसा हो सकता है कि उसको सही टाइम पे कोई रास्ता मिल जाए भाई सही, तो वो आर्टिस्ट या जो भी इंसान है वो बाहर निकल जाएगा उससे। पर अगर उसको कोई इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं मिल रहा है कि वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, मान लो वो किसी उसमें पड़ गया है, जुए की आदत में पड़ गया है या नशे की आदत में पड़ गया है, तो उसको बाहर निकालने के लिए या तो कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जो उसको निकाल पाए वहाँ से, या तो कोई घर वाला होना चाहिए कि उसको सही एक रास्ता दिखा पाए भाई। हाँ भाई बिल्कुल, मैं फंसा हुआ था। ये बात है लाइक मेरा दोस्त साथ में ही खड़ा है वो ठीक है, जिसके साथ था। तो ऐसा सीन है भाई, 14 में आई थिंक स्टार्ट करा था मैंने, और उसके बाद 19 में था मेरा ऐसा कि मेरे को एक स्ट्रोक दिया था घर वालों ने। मैंने ही बोला था पापा को कि भाई अब भेज दो, मैं छोड़ना चाहता हूँ ऐसे करके, तो उन्होंने रिहाब भेजा था। तो भाई मैं रिहाब में रहा, वो मेरे को ऐसा लगता है मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि वो वहाँ जाना ज़रूरी था मेरा। अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो मेरे को लगता नहीं है मैं दोबारा लौट के भी आ पाता, क्योंकि एक तो ये मेरा आर्ट भी छूट चुका था भाई, और मैं मेंटली भी फकअप हो चुका था बिल्कुल। तो मेरा वहाँ से जब स्टार्ट हुआ ना भाई, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वहाँ सब मेरे को बोलते थे कि भाई मैं ना एंटरटेनमेंट क्लास होती है रिहैब में, एक वो क्लास होती थी, तो उस क्लास में सब गाने गाते थे, मैं भी अपने रैप सुनाता था। अब जब मैं रैप सुनाता था ना, वो लोग बोलते थे भाई ये तेरा गाना नहीं है, तो किसी और का सुना रहा है, किसी और का सुना रहा है। तो मेरे रिहैब के जो डायरेक्टर थे, मैंने उनसे कॉपी पेन लेके एक गाना लिखा था, येस टू लाइफ नो टू ड्रग्स करके। मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, सुन के बताना कैसा है। लाइक ये भाई रिहैब का वो था मेरा स्ट्रोक, जो मैंने गाना लिखा, देन उसके बाद और ज़्यादा हिप हॉप में इन्फ्लुएंस हुआ और देन करना चालू करा। आज खुश सारे भाई करे पोश, आया नशा मुक्ति से हुआ नशा मुक्त, आज लगे मैंने जिंदगी जीत ली, इससे बड़ी मेरी जिंदगी में जीत नहीं। हमें नशेबाज अब सारी ढीठ सी चकनाचूर, जीवन किया सारा नशे में, सपने जो देखे थे खत्म करे नशे में, पर आज देख लो कहाँ पे हम फंसे हैं। अगर ना फंसा होता सपने ही पूरे होते, 4 साल बर्बाद किए रोते रोते। घर वालों ने बहुत दिए मौके मौके, इस बार उनका फायदा उठाना है, जान कसम नशा छोड़ के दिखाना है। इस बार मेरे पास ना कोई बहाना है, इस बार घर वालों को नहीं सताना है। यो एक ही रास्ता नशे से बचने का भाई, ये 12 कदमें और ये सारी प्रार्थनाएं, जो नहीं मानते मान ले मेरी बात को, नशा नहीं छोड़ा तो खो बैठोगे जान को। येस टू लाइफ नो टू ड्रग्स, येस टू लाइफ नो टू ड्रग्स। ये मेरे यूथ की आवाज पोए, मेरा यूथ की आवाज पोए। येस टू लाइफ नो टू ड्रग्स, येस टू लाइफ नो टू ड्रग्स। ये मेरे यूथ की आवाज पोए, मेरा यूथ की आवाज पोए। चलो बहुत हुए ड्रग ड्रग ड्रग, ट्रक भर के किया ड्रग ड्रग ड्रग। अभी तक नशे में कुछ नहीं मिला, तभी छोड़ दिए सारे मैंने ड्रग ड्रग ड्रग। पैसे की बर्बादी, घर की बर्बादी, हर बारी चाहता मैं गलत काम, अंजाम का पता होता तो शायद न करता। आज की डेट में स्मैक
से डरता, नहीं करता कोई काम गलत, तभी तेरा भाई लिखता अलग। मेरी माँ घर बैठ के रो, शायद दुख में ना खाती वो भी रोटी होगी। छोटी उम्र में मैं ही बन गया रोगी, पहली बार सेंटर कापा मैंने 4 महीने पहले ही, समझ जाता ना जाता फिर पीने, ना जाता फिर पीने। मैं नहीं मानता कि रिहैब कोई नर्क है, मेरे लिए तो ये रिहैब भी स्वर्ग है। एक ही बात बोलना चाहूँगा सबको मैं, छोड़ दो सारे नशे, चलो रिकवरी में। यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स। ये मेरी कल्चर को हमने अवॉइड इसलिए करा कि भाई हर कोई ना ये सोचता है कि ड्रग्स वगैरह कर रहा है, एडिक्ट है तो ये रैपर है। मतलब हर कोई ना इसको इस चीज़ से कंपेयर कर रहा है, तो ये चीज़ ना भाई मतलब गलत है। गलत इस भी आप पे है क्योंकि भाई जो रिक्शे वाला पी रहा है क्या वो थोड़ा ना रैपर है भाई। तो जो भी कुछ ये बना रहे हैं ना बंदे, रूमर्स फैला रहे हैं कि मतलब कल्चर का ये है, कल्चर का पार्ट है भाई, अच्छी बात है। इस चीज़ को वो लोग फॉलो कर रहे हैं जो इस चीज़ का पूरा मतलब जानते हैं भाई। वो और जो चीज़ फॉलो कर रहे हैं भाई वो ऊपर उठ रहे हैं भाई, वो स्टार बन रहे हैं। तो मतलब ये नहीं है कि मतलब भाई ये चीज़ का हिस्सा है भाई। ऐसे रैपर्स भी है मार्केट में भाई, हम खुद ऐसे हैं कि मतलब हम कुछ चीज़ें नहीं करते हैं भाई। हम खुद नशा वशा अवॉइड करते हैं भाई जब हमें काम करना होता है भाई। इन सब चीज़ों से दूर ही है भाई हम भी ना, हमारा भी कोई सीन नहीं है भाई। मतलब कल्चर में आके ये चीज़ करना दूर ही है भाई, क्योंकि हमें भी भाई आने वाला जो फ्यूचर होगा ना, जो यूथ होगा, कल को नए बच्चे आएंगे यहाँ पर, वो भी ये देखेंगे कि भाई ये बंदे ये कर रहे हैं इसलिए उठ नहीं पा रहे। तो भाई पहले ना उठना सीखो भाई, जैसे अपन उठ जाएंगे ना भाई उसके बाद वो हमारी चीज़ों को फॉलो करेंगे भाई। अगर हम पॉप हो गए भाई, कल को हमारे कोई आइकन बना रहा है हमें कि हमारे बारे में सोच रहे हैं कि ये बंदे कैसे ऊपर आए, तो भाई वो देखेगा ना कि यार ये तो बेवड़े थे ऐसा वाला ऐसा, तो हमारी रिस्पेक्ट ख़राब होगी भाई। तो इस चीज़ को हटाने के लिए ना भाई हम वो चीज़ अवॉइड ही करते हैं भाई। नशा वशा ड्रग व्रग जो भी है ये सब अवॉइड रहता है भाई। प्रैक्टिस सेशन पे काम करते हैं हम, बढ़िया रखते हैं भाई, ये सब है। नशे में तो देखो मैं तो बहुत सोचती हूँ बिल्कुल जो नशा ये करता है बिल्कुल ही बंद कर दे। हम कहते हैं चलो बिल्कुल बंद ना करो पर धीरे धीरे उसको कम करो तो धीरे धीरे उसको मतलब बॉडी को सहने की शक्ति हो जाएगी। हम तो यही चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं दुनिया में कोई भी बच्चा किसी का भी नशा से बाहर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, नशा के अंदर ना रहे। बाकी हम क्या कर सकते हैं, हम तो पेरेंट्स हैं, बच्चे को मना कर सकते हैं, समझा सकते हैं, और बच्चा ना माने तो फिर वो तो उसकी अपनी प्रॉब्लम होगी ना। कोशिश तो यही रहेगी, किसी के भी पेरेंट्स होंगे वो चाहेंगे कि हमारा बच्चा कोई गलत नशा करे या मतलब वो करे, और तो कुछ नहीं है ऐसा। जब मैं लहर जाता हूँ तो मैं वहाँ पे एक अलग ही पर्सनैलिटी हूँ भाई। वो तो मेरे को भी नहीं समझ आता बट मेरे को उससे बहुत प्यार है। जहाँ मैं या फिर कहीं साइफर वगैरह में जाता हूँ, किसी रैप इवेंट में जाता हूँ या स्टूडियो जाता हूँ, जो वहाँ पुनीत निकल के आता है या ढीठ निकल के आता है उसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। इसलिए मैं बार बार जाना पसंद करता हूँ ऐसी जगहों पर जहाँ पर मेरे को हिप हॉप कर पाऊँ या फिर कुछ भी ऐसा कर पाऊँ जिससे ना मेरे को किक मिले भाई, एक ना अंदर सेटिस्फैक्शन मिलती है जब आप हिप हॉप करते हो। यस, रैप एक वो चीज़ है जो तुम्हारे अंदर की चीज़ें बाहर निकालती है, तुम्हें सेटिस्फैक्शन देती है, तुम्हें एक अकेला रहने से दूर रखती है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको कभी कोई दोस्त नहीं मिला, कोई बंदी नहीं मिली, ठीक है, कोई पार्टनर नहीं मिला ऐसा जिससे तुम बात कर सको कभी, तो रैप एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। तुम उससे बात भी कर सकते हो, उसको सोच भी सकते हो, उसको फील भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। ये सीन है हिप हॉप। मैं बताता हूँ भाई, हिप हॉप ना एक स्पार्क है बंदे के अंदर। सोच रहे हो मतलब कि भाई इससे ना बंदे को ये चीज़ है कि जैसे आप बोल रहे हो हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से खुशी मिलती है। हमें भाई मतलब हिप हॉप का मतलब ये चीज़ है कि हम यहाँ पर आते हैं, हम रैपिंग करते हैं जो आप बोल रहे हो, तो भाई रैप करने से ये चीज़ होती है जो हमारे मन की बातें होती हैं ना, जो जैसे कुछ लोग इस चीज़ का सहारा लेने के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं कि हम अपनी बातें कर सकें उनके साथ, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद जो सारी चीज़ें मेरे मन के अंदर, मैं यहाँ पर आके वो सारी चीज़ें बोलता हूँ तो उससे मुझे खुशी मिलती है। वो खुशी मैं पैसों से भी नहीं ले सकता। तो रैप एक ऐसी चीज़ है लाइक तुमसे नहीं जुड़ती वो कभी, वो तुम्हारी आत्मा से जुड़ती है हमेशा। रैप एक फैदर नहीं है, मतलब मरने के बाद भी तुम्हें लोग याद रखेंगे यार, कि अगर तुम मर भी गए तो भी कोई ना कोई तुम्हें सुन रहा होगा, चाहे वो बुढ़ापे में सुन रहा हो। तो रैप एक ऐसी चीज़ है तुम्हें अमर कर देती है। और रैप ही नहीं, म्यूज़िक का हर जॉनर ऐसी चीज़ है जो तुम्हें अमर कर देता है। तुम लिखा रही हो तो इसीलिए एक लाइन भी थी मेरी, अमर जब से लिखना शुरू किया हमने, अमर जब से लिखा किया गुना हमने। तो ये मतलब हर चीज़ को डिफाइन करती है। तो ये सीन है भाई। छोड़ने वाले छोड़ भी चुके हैं और मज़ा उसी को आया जिसने छोड़ा नहीं। बस चाहे कुछ भी हुआ हो उसकी लाइफ में, बस उसने छोड़ा नहीं। और जिसने छोड़ा नहीं ना भाई, वो बंदा मैंने 0 to 100 जाते हुए देखा है इसी साइफर में। मतलब यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे आते हैं जिनको मैंने बिल्कुल मतलब बिगिनर देखा है और आज वो प्रोफेशनल है भाई, सिर्फ यहाँ पे आने से और ना छोड़ने से। चलो भाई यार मैं जाता हूँ, साइफर हो रहा है ना, इसको भी ज्वाइन करना है, तो मिलते हैं ब्रो फिर। लेट्स गो।
साइफर में सबका स्वागत है और यहाँ सभी बराबर है, पर यहाँ फैलाना पैर उतने जितनी तुम्हारी चादर है। करना दबा कर है बस नशा हिप हॉप का, मंजिला बहुत पास, कल्चर में रहना आकर है। बातें होती पार्स में, पढ़ते पंचेस और झापड़ है, पछताते बाद में वो पहले बेले जो पापड़ है। व्यूज को तो देते ना फक, यहाँ जरा भी लौंडे होता उसका आदर है। कलम में जिसकी ताकत है, बात करके चलता पता सोच किसकी कहाँ तक है। रास्ता है एक का बस अहंकार का फाटक है। करे विज्ञापन कब कल्चर के नाम पे कौन, जो नियमित होके दिखता साफ किसका क्या नाटक है। संस्कारों पे करता निर्भर किसने जाना कहाँ तक है। अचल रहे जो हर स्थिति में वही अध्यापक है। जहाँ तक है घटना एक दिन उसने पूरे सर्कल से ही, जिसे दूसरों को काटने की गंदी आदत है। सुनाने का ना हक उसे जिससे सुनने में आफत है, और सबसे बड़ा मूर्ख भी वो जिसको पता सब है। नीचा दिखा के भी किसी को क्या बनना महान, हर तरफ जबर से ज्ञान, असली मजा तब है। फिर साइफर में जो पीटे बजरी पीटे नगी दावत है, न जाए बर्बाद कुछ खाए लौंडे फटाफट है। पर साइफरी स्टाइल जो है पर तू खुद की भलाई कर, दिल्ली साइफर चलना जो लाइफ भर। आजा साइफर आके बुराई से फाइट कर, आके साइफर तो खुद की भलाई कर। लहर साइफर चलना जो लाइफ भर। स्पिट कर जो मन चाहे, जो बस धन चाहे वो घर जाए। बस आत्मा ही सत्य, चरित्र दो तरफा है, दो तरफा है तो झगड़ा है, और जीते बस धर्म आए। पीठ पीछे बस कर वो बात जो मुंह पे भी तू कर पाए।